लेकिन अगर हम मुज़ाकरात को देखें, ख़ासतौर पर जो अब कुछ जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी बड़ी कामयाबी है, और उन्होंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात किन लोगों से होने चाहिए। इस हुकूमत के पास तो पावर ही नहीं है, जिसमें उन्होंने जो है वो ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने कहा कि भाईजान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और कोई ऑफ़र नहीं दी गई। कि खान साहब की जो सोच है या उनका जो माइंड सेट है वो ऐसा नहीं है कि मैं रिहाई पालूँ, मैं बाहर आ जाऊँ। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो उनके कारकुन है। उनकी सबसे बड़ी जो अहमियत वो देते हैं किसी को, वो इन लीडर्स के भी हटकर वो अपने कारकुनों को देते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या करना था, उन लोगों ने हाई कोर्ट में जाना था, अपीलों में जाना था। गवाहान भी आप खुद बन जाएंगे और वकील भी आप खुद बन जाएंगे और जज भी फैसला भी आप खुद सुना देंगे, तो इनकी हकीकत आश्कार हो जाती है और अहलियत इनकी जो है वो सामने आ जाती। तो उससे बचने के लिए ये ढोंग रचाया गया। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर आखिरकार 2024 के आखिर में बैठी। कल जो है दूसरी चीज़ हुकूमत को तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का दूसरा दौर था। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने में नाकाम रही। ज़बानी कलामी उनको दो मुतालबात कहें कि इमरान खान की रिहाई दे दी जाए, 26 नवंबर और 9 मई पर कमीशन बना दिया जाए। तो मेरे साथ मौजूद है एहसन वाहिद जो पॉलिटिकल बीट्स देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात की टेबल पर पहली बार 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ बैठी है। तो आपको लगता है कि हुकूमत के पास इख्तियारात हैं कि मुज़ाकरात कर सकती है, और जिसको जाली हुकूमत मानते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के साथ क्यों बैठी? ऑब्वियसली हुकूमत के पास तो पावर नहीं है, वो किसी को भी इस बारे में कोई शक नहीं है। हर बंदे को पता है कि ये बेसिकली जो है ना हुकूमत जो है ये कठपुतली है, और असल जो इनके पीछे हैं चलाने वाले हैं वो कुछ और है। और अगर सादा अल्फाज में कहें तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस हुकूमत को चला रही है। उन्होंने लोगों ने जो है फॉर्म 47 की इस हुकूमत को बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम मुज़ाकरात को देखें, ख़ासतौर पर जो अब कुछ जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी बड़ी कामयाबी है और अब हमारा हंसने का वक्त शुरू हो गया है, अब हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे, अब चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बेसिकली मैं मुज़ाकरात के वाले से अगर आपको बताऊं तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जितनी बार बात हुई पहले, इससे भी पहले, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात किन लोगों से होने चाहिए। इस हुकूमत के पास तो पावर ही नहीं है, तो इनसे क्या मुज़ाकरात करने। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात जो होने चाहिए उन लोगों के साथ जिनके पास पावर है, और पावर किनके पास है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के पास है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। हाँ, ये भी है कि चल रहा है पीछे मुज़ाकरात, कुछ ना कुछ चल रहा है। उनको बेसिकली वो उन्होंने ऑफर्स दी हैं, और कल रात उन्होंने अपनी सफाइयाँ भी दी हैं। अपने जो उनके पट्टू जो सहाफ़ी हैं उनके थ्रू उन्होंने 3 सहाफ़ियों ने, कामरान शाहिद साहब ने, तलत हुसैन साहब ने और हसन अयूब साहब ने, उन्होंने जी सेम टाइम पे तकरीबन कोई 5-5, 10-10 मिनट का फासला था, जिसमें उन्होंने जो है वो ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने कहा कि भाईजान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और कोई ऑफ़र नहीं दी गई। हालांकि सफाइयाँ फिर क्यों दी जा रही हैं? ऑब्वियसली कोई ऑफ़र दी है, कोई मुज़ाकरात चाह रहे हैं इस वजह से। और दूसरा, अगर हम इन मुज़ाकरात को देख लें तो खान साहब के हवाले से मैं बात पे जाऊँगा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात वहाँ होने चाहिए जहाँ फ़ायदा हो, जिनके पास पावर होनी चाहिए, जो सिस्टम को चला रहे हैं। तो अब इस हुकूमत के पास तो पावर है नहीं, अब फिर ये मुज़ाकरात की क्यों जा रही हैं, ये मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। तो होता ही है कि जितने भी बाहर लीडरशिप है पीटीआई की, ये हमेशा जब भी खान साहब के पास जाते हैं तो यही शोर मचाते हैं कि मुज़ाकरात मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इमरान खान जो पीछे हट जाए अपने मुतालबा से, हमारी ज़िंदगी भी आसान करें और अपनी ज़िंदगी भी आसान करें। हाँ, और मुज़ाकरात। तो अब खान साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, जाओ अपना शौक पूरा कर लो, देख लो आप लोग क्या कर सकते हो, क्या हासिल करके ले आते हो। और फिर दूसरा, इन्होंने मुख्तलिफ जो रिहाई की बातें चल रही हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहाई हो जाएगी या चीज़ें हो जाएंगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि खान साहब की जो सोच है या उनका जो माइंड सेट है वो ऐसा नहीं है कि मैं रिहाई पालूँ, मैं बाहर आ जाऊँ, मैं आज़ाद हो जाऊँ। उनकी सबसे बड़ा जो मसला है ना वो उनके कारकुन है। उनकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो उनके कारकुन है। उनकी सबसे बड़ी जो अहमियत वो देते हैं किसी को, वो इन लीडर्स के भी हटकर वो अपने कारकुनों को देते हैं। और वो हमेशा बात करते हैं कि मेरे कारकुनान के साथ क्या किया जा रहा है, और वो सवाल उठाते हैं कि भाईजान मेरे कारकुनान के साथ जो जुल्म किया जा रहा है उनको छोड़ के मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। ये जो ऑफर दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा भेजने की या फिर हटिया बनीगाला भेजने की, उस हवाले से बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इमरान खान जो पीछे हट जाए अपने मुतालबा से, हमारी ज़िंदगी भी आसान करें और अपनी ज़िंदगी भी आसान करें। हाँ, और मुज़ाकरात। तो अब खान साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, जाओ अपना शौक पूरा कर लो, देख लो आप लोग क्या कर सकते हो, क्या हासिल करके ले आते हो। और फिर दूसरा, इन्होंने मुख्तलिफ जो रिहाई की बातें चल रही हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, रिहाई हो जाएगी या चीज़ें हो जाएंगी। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि खान साहब की जो सोच है या उनका जो माइंड सेट है वो ऐसा नहीं है कि मैं रिहाई पालूँ, मैं बाहर आ जाऊँ, मैं आज़ाद हो जाऊँ। उनकी सबसे बड़ा जो मसला है ना वो उनके कारकुन है। उनकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो उनके कारकुन है। उनकी सबसे बड़ी
जो अहमियत वो देते हैं किसी को, वो इन लीडर्स के भी हटकर वो अपने कारकुनों को देते हैं, और वो हमेशा बात करते हैं कि मेरे कारकुनान के साथ क्या किया जा रहा है, और वो सवाल उठाते हैं कि भाईजान मेरे कारकुनान के साथ जो जुल्म किया जा रहा है उनको छोड़ के मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। ये जो ऑफर दी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा भेजने की या फिर हटिया बनीगाला भेजने की, उस हवाले से भी इमरान खान साहब ने कहा है कि भाईजान मेरे जो कारकुनान है वो जेलों में बंद है, और जेलों में किस बुनियाद पर है? अगर वो सिर्फ एक लफ्ज लिख कर देने कि वो इमरान खान का हिस्सा नहीं है और छोड़ रहे हैं तो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, आप इस वाले से आप ये बताएं कि हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ या इमरान खान की कहीं ना कहीं मजबूत रजामंदी शामिल है। आपको लगता है कि हुकूमत जो है रिहा करने वाले मुतालबे पर बात करेगी? क्योंकि वो तो पहले ही कहते हैं हमारी तरजीहात में शामिल ही नहीं इमरान खान को रिहा करना, अदालतों का काम है, अदालतें जाने इमरान खान जाने। असल तो वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जाने और इमरान खान जाने। हाँ, अब वो तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि भाई ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और ख़ासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों कामयाब हो जाए? अगर इमरान खान साहब ही रिहाई पा ली उन्होंने और वो वापस आ गए और मामला सारे सेट हो गए, तो इस हुकूमत की और ये शहबाज शरीफ की जगह कहाँ पे बचेगी? इनकी वजारत भी वजारत उज़्मा भी जाएगी, और जितने लोग आजकल जो है वो आप समझ लें कि इख्तियार का मज़ा ले रहे हैं, उन सब की इख्तियारात भी चले जाएंगे, उन सब की वजारतें भी चली जाएंगी इस हवाले से। और दूसरा, इस वक्त जो अमेरिका की बात की जाए, उनका जो आप कह लें कि प्रेशर है, ऑब्वियसली हमने IMF से जो है वो कर्जा लेना है। IMF किसके अंडर है? आपको भी पता है, अमेरिका उस पर सबसे ज़्यादा रसूख है, और अगर हमने IMF से फ़ंड लेना है और उसकी जो है इजाज़त जो होती है वो अमेरिका देता है, अमेरिका उनको कहता है कि ठीक है भाई पाकिस्तान को दे दो। अब जो बाइडन वाली जो इंतज़ामिया थी उसने तो दिया, ठीक है, लेकिन अब अगर ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है और रिचर्ड गर्नेल के वो सारे ट्वीट्स वगैरह आपने देखे होंगे, क्या मामला हुए, और उन्होंने कहा है कि US जो फंड लगाया जा रहा है वो किस तरह से लगाया जा रहा है, उसके सारा जो है तहकीकात हमने करनी है और किस तरह से फ़ंड दिए जा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान को IMF से फ़ंड चाहिए होंगे तो वो कहेंगे कि भाईजान इंसानी हकूक़ जो है वो कहाँ पर है? इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर माफ़ तो कर दिए 19 हाँ, वो 19 ये इंसानी बुनियादी हकूक़, ये बेसिकली मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, इन लोगों का डर था। अब वो लोग जो है वो 20-20 मंथ जो है वो जेलों में रख चुके थे, 4 मंथ उनके बाकी थे। अच्छा, अब उन्होंने क्या करना था? उन लोगों ने हाई कोर्ट में जाना था, अपीलों में जाना था। अपीलों पे क्यों ना, वहाँ पे सवालात होने थे भाईजान मिलिट्री कोर्ट्स की अहलियत पर कि क्या उनकी इतनी अहलियत है। दूसरी, भाईजान आप मुतासरा फ्रीक हैं, जज भी आप खुद हो जाएंगे, गवाहान भी आप खुद बन जाएंगे, और वकील भी आप खुद बन जाएंगे, और जज भी फैसला भी आप खुद सुना देंगे। दूसरी बात कि मिलिट्री कोर्ट्स को क्या आप सियासी मुकदमात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हाई कोर्ट्स पर जो है वो सवालात होने थे। उसके बाद फिर क्या लोग मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए आप लोगों को डरा सकते हैं? ये भी वहाँ पर सवाल होना था। और सबसे अहम जो सवाल होना है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है? ऑब्वियसली किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी कोने में नहीं हो सकता। तो इस हवाले से जब सवालात होने थे और ये जो खबरें हैं ये मीडिया पर आनी थी, इंटरनेशनल मीडिया पर आनी थी, तो इनकी हकीकत आश्कार हो जाती और अहलियत इनकी जो है वो सामने आ जाती। तो उससे बचने के लिए ये ढोंग रचाया गया कि हमने इंसानी बुनियादी हकूक़ पर जो है हमने माफ़ी दे दी। बहुत शुक्रिया एहसन भाई से हमने गुफ्तगू की। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के मुज़ाकरात से कोई ख़ास नहीं निकलेगा, बल्कि असल मुज़ाकरात तो बैकडोर हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ज़रिए ही कुछ निकलेगा। इमरान खान की रिहाई हो, वजह वो सियासी सीरान की रिहाई हो, वो तमाम तर मामला है। देखते हैं, दूसरी चीज़ तो हो चुकी है, तो बाहर जो है पसे पर्दा कुछ और है, आंखों को दिखाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए क्योंकि ये आवाम के लिए सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं। दर हकीकत हो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जगह चेंज कर दी कि पार्लियामेंट में उठा के आपस में बातचीत हो रही है, और तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान को इस बात पर मजबूर कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हम मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि हम बाहर की सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। इमरान खान तो जेल बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप का कहना है कि हमारे साथ बहुत कुछ जुल्म हो चुका है, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, हमारे बच्चों के स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, हम बड़ी मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं, फैमिली छुप के रह रही है। तो इस वजह से मुज़ाकरात का हल जो है बैठ कर ही बातचीत में निकलेगा। तो देखते हैं कि मुज़ाकरात से हल निकलता ही नहीं निकलता, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है रोड पर एहतजाज ही करेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।